हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम 8 से लेकर 13 फरवरी 2022 तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो प्रीवियस सेशन में मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे और आप लोगों ने उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। यहाँ उनमें से कुछ करेक्ट आंसर्स को आपके सामने रखता हूँ। जैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि वेटलैंड से रिलेटेड जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कन्वेंशन वो कहाँ पे हुआ था, तो ईरान के रामसर में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आप लोगों ने यहाँ पे आंसर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि वो 2 फेब 1971 को हुआ है, बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थिंग मैंने आपसे पूछा था इसरो के चेयरमैन कौन है, तो यहाँ आपने बिल्कुल सही आंसर दिया कि पहले के सिवन थे और अब एस सोमनाथ इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से यहाँ पे पूछा था कि भाई यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे आपने फुल फॉर्म के साथ साथ इसके हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना वगैरह सारों के बारे में करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपसे एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है JNK के, जो सबसे फर्स्ट वाले थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही आज के सेशन को भी देखिएगा। इस सेशन में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उनका भी आप लोग करेक्ट आंसर दीजिए। नेक्स्ट सेशन में आपके नाम मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले अनअकैडमी से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप RPSC के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उसके बाद आप इसमें लॉग इन या साइन अप कीजिए। देन आफ्टर अपने गोल को सिलेक्ट कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए ऑनलाइन गुरु के रेफरल कोड को आप वहां पे यूज कीजिए। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है विजेता सीरीज, जो कि एक स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज है। अगर आप लोग RAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप इस टेस्ट में रैंक लेकर आते हैं तो अट्रैक्टिव रिवॉर्ड्स भी रखे गए हैं। इसी प्रकार से अनअकैडमी आपके लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लेकर आया है, रीट लेवल 1 का, रीट लेवल 2 में सोशल स्टडीज का और साथ ही साथ रीट लेवल 2 के अंदर साइंस का भी। इसी के साथ अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो भी आपके लिए फ्री प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जो कि अभी नई वैकेंसी निकली है, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका भी बैच कोर्स अवेलेबल है। चाहे वो राजस्थान हाई कोर्ट LDC हो, उसका क्रैश कोर्स अवेलेबल है, चूंकि आपको पता है मार्च में इसका एग्जाम होने वाला है। इसी के साथ अगर आप RPSC के फर्स्ट ग्रेड के टीचर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जो आपका फीस होगा, अगर आप उसमें रेफरल कोड को यूज करते हैं तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसी टाइप से अगर आप सेकेंड ग्रेड टीचर की भी प्रिपरेशन करते हैं और हमारे रेफरल कोड को यूज करते हैं तो आपका जो फीस है वो 10% कम हो जाएगा। तो ये है अनअकैडमी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, न्यूज आपके सामने आती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पे एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो मैसेज जारी किया गया। ये जो वीडियो फॉर्मेट में मैसेज जारी किया गया है ये वन ओशन समिट के दौरान जारी किया गया 11 फरवरी 2022 के दिन। ये जो समिट है ये 9 से लेकर 11 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस की तरफ से इसे आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे, तो देखिए ब्रेस्ट नाम की जगह पे। अब इस समिट को ऑर्गेनाइज करने में जो फ्रांस की मदद करने वाले हैं वो वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस हैं। इस टाइप का जो समिट है ताकि क्या किया जा सके, ओशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्क किया जा सके। इससे रिलेटेड जो पहला समिट था वो 2017 के जून में स्टार्ट किया गया था और ये जो समिट था वो किसकी तरफ से किया गया था, न्यूयॉर्क की तरफ से किया गया था। न्यूयॉर्क ने जून 17 में इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था, जबकि इसे होस्ट किसने किया था, तो फिजी की तरफ से, फिजी और स्वीडन ने इसे होस्ट करने का काम किया था। इनका जो बेसिक गोल है कि ओशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम किया जाए, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 का एक हिस्सा माना जाता है। यहाँ पे आपसे एक और इंफॉर्मेटिव बात शेयर करना चाहूंगा कि 2021 से लेकर 2030 तक का जो टाइम पीरियड है,
इसे यूनाइटेड नेशन ने डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है। तो 2021 से 2030 तक के जो समय है, इसको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेट किया गया है। और क्या डेजिग्नेट किया गया है? तो कहा गया है डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मिलेट का जो ईयर है वो कौन से साल को घोषित किया गया है। तो आज का क्वेश्चन है मिलेट ईयर कौन से साल को घोषित किया गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगली न्यूज आती है वर्ल्ड पल्सेस डे, यानी कि दाल से रिलेटेड वैश्विक दिवस जो है वो यहाँ पे मनाया जाता है। कब? 10 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसको मनाने से रिलेटेड जो सबसे शुरुआत है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने UNGA की तरफ से इसे स्टार्ट किया गया था। और 2019 में ये फैसला लिया गया था कि 10 फरवरी के दिन को हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, ताकि लोगों के भोजन में दालों का हिस्सा बढ़ सके। सेकेंड थिंग, इस साल का जो थीम है वो पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम रखा गया है। हाल ही में नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट का नाम है रिमेनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, भारत में जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनमें इंडिया जो है बहुत ही कम खर्च कर पा रहा है अपने हेल्थ केयर के ऊपर। यहाँ पे ये बताया गया कि अराउंड जो 65% हॉस्पिटल हैं वो इंडिया के 50% पॉपुलेशन के पास उपलब्ध हैं। और ये पॉपुलेशन कहाँ पे है? यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और केरला है। जबकि जो बची हुई 50% भारत की आबादी है, जो 21 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में है, उनके पास मात्र भारत का 35% हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध हैं। तो अपने आप में ये असमानता को यहाँ पे दर्शाता है। नेक्स्ट आपके सामने न्यूज आती है कि इसरो ने अपना 2022 का जो पहला मिशन है उसके रूप में EOS-4 को लॉन्च करने की तारीख अनाउंस कर दी है। और ये तारीख है 14 फरवरी। तो इसरो की तरफ से PSLV C-52 को लॉन्च किया जाएगा। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से। ये जो मिशन होगा इसे EOS-4 नाम दिया गया है। EOS का मतलब क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ की इमेज लेते हैं और उस इमेज को अर्थ तक वापस भेजते हैं। इससे कोई सा भी मौसम क्यों ना हो, चाहे बादल या बारिश ही क्यों ना हो, उस समय पे भी क्या किया जा सकेगा, अर्थ के एग्जैक्ट इमेजिंग यहाँ पे की जा सकेगी। इसी टाइप के जो इमेजिंग सैटेलाइट होते हैं उन्हें रीसेट का भी नाम दिया जाता है। रीसेट क्या है? रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। तो EOS-4 को रीसेट का भी नाम यहाँ पे दिया जा सकता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, इसरो का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने, जो कि वेस्टर्न रेलवे का एक हिस्सा है, उन्होंने हाल ही में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, 100वां टेक्सटाइल ट्रेन को चलाने का। अब ये जो टेक्सटाइल ट्रेन है ये कहां से चलाया गया? तो चलटन नाम का एक जगह सूरत के अंदर है, वहां से संकरेल नाम का जगह कानपुर के बीच में चलाया गया है। अब ये टेक्सटाइल ट्रेन क्या होती है? आपने ऑक्सीजन ट्रेन सुना था पहले, टेक्सटाइल ट्रेन उसी टाइप का एक इनोवेशन है। इसे सबसे पहले स्टार्ट किया गया था सितंबर 1, 2021 के दिन। ठीक है, और इसे जब स्टार्ट किया गया था तो पहली जो टेक्सटाइल ट्रेन है वो चलाई गई थी दर्शना जरदोश के बीच में। ठीक है, ये दर्शना जरदोश के बीच में चलाई गई थी। और टेक्सटाइल ट्रेन का मेन मतलब ये होता है कि ट्रेन के जो वैगन है उसको इस तरीके से मॉडिफाइड किया जा सके ताकि उसमें कपड़ों को इजीली ट्रांसपोर्टेट कर सकें। और कपड़ों के मामले में आप लोगों को पता है कि सूरत का जो टेक्सटाइल मार्केट है वो अपने आप में टॉप प्लेस पे आता है। तो सूरत के जो मार्केट है टेक्सटाइल का, उसे वर्ल्ड में, इंडिया में और फैलाने के लिए क्या किया गया है? इस टाइप का इनोवेशन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आ सकता है कि जिसे आप लोग जानते हैं कौन से अवार्ड के रूप में?
तो अवार्ड आ जाएगा ऑस्कर। अब ऑस्कर अवार्ड के लिए, जिसे अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, यहाँ पे क्या किया गया है, राइटिंग विथ फायर नाम की जो इंडियन डॉक्यूमेंट्री है उससे चूज किया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। ठीक है, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा। तो राइटिंग विथ फायर की जो डॉक्यूमेंट्री है ये किसने यहाँ पे प्रेजेंट की है, तो रितु थॉमस नाम के एक पर्सन है और दूसरे पर्सन है सुस्मित घोष। ठीक है, सुस्मित घोष और रितु थॉमस नाम के पर्सन ने क्या किया है, इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने का काम किया है। ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये बेस्ड है इंडिया की एक दलित वुमेन की, जिन्होंने क्या किया, अपना एक न्यूज़पेपर चलाया और उस न्यूज़पेपर का नाम खबर लहरिया के रूप में जाना जाता है। ये जो न्यूज़पेपर है हिंदी, अवधी, बुंदेली जो रीजन है, जो भाषाएं हैं भारतीय, उनमें लिखी जाती है और पब्लिश की जाती है। और ये जो न्यूज़पेपर है इसे स्टार्ट किया गया था एक एनजीओ जिसका नाम है निरंतर। तो निरंतर नाम के न्यूज़पेपर जो एनजीओ है उसकी मदद से इस न्यूज़पेपर को चलाया गया था। अगला बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे की तरफ से 5 लाइट हाउस बनाने का निर्णय लिया गया है और ये जो लाइट हाउस होंगे उड़ीसा के अंदर बनाए जाएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू। अब इनमें से जो 4 हैं वो गोपालपुर, पारादीप, फॉल्स पॉइंट और चंद्रभागा में होगा, जबकि 5वां पुरी के अंदर आयोजित किया जाएगा, बनाया जाएगा। ये जो लाइट हाउस होते हैं वो क्या होते हैं, तो इस टाइप का एक सेटअप होता है जो ओशन में जो शिप्स वगैरह होती हैं उनको रास्ता दिखाने में हेल्प करता है। और अगर हम लोग बात कर लें कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा लाइट हाउस कौन सा है, तो जिदाह नाम का जो पोर्ट कंट्रोल टावर है वो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट लाइट हाउस है। लगभग 133 मीटर इसकी टॉल या हाइट कह सकते हैं आप। जबकि इंडिया के अंदर बात करें तो जखाऊ नाम का जो पोर्ट है, जखाऊ पोर्ट, कहाँ पे, गुजरात में, ये 45 मीटर का है और भारत का सबसे टॉलेस्ट क्या है, लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है कि जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे फर्स्ट यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है, जो कि इंटीग्रेटेड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे काम कर रहा है। ये इंटीग्रेटेड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम क्या है, अगर मान लेते हैं आपको किसी भी टाइप का फैक्ट्री लगानी है, डेवलपमेंट करना है या कोई सा भी काम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, प्लांट लगाना होता है, उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। उस परमिशन के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग जगह चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इस सिस्टम के थ्रू क्या कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट हो सके। और 2021 में ही जम्मू एंड कश्मीर ने 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ पे लेने में सफल हुए हैं। देखिए, अगले न्यूज के रूप में आपके सामने आता है, यहाँ पे एक फेस्टिवल है। ठीक है, भदरवा नाम के जिले के अंदर लोगों ने कंचोट नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया और ये जो फेस्टिवल है ये नाग कल्चर से रिलेटेड है। बात करेंगे, ये जो फेस्टिवल है ये शिव और पार्वती के मैरिज से रिलेटेड है। सेकेंड थिंग, ये जो भद्रवा नाम का एरिया है इसे मिनी कश्मीर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भद्रवा क्या है, मिनी कश्मीर के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है कंचोट, और ये फेस्टिवल कौन से कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो नाग नाम के कम्युनिटी से रिलेटेड है। अगली न्यूज आपके सामने आती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे आप लोग आरपीएफ के रूप में जानते हैं। इन्होंने ऑपरेशन आहट शुरू की है। ये जो ऑपरेशन आहट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में चलाई जाएगी और इसका मेन मकसद क्या होगा, जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें होती हैं उनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, मानव तस्करी को रोकना है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री वर्क कर रही है। 2017 से 21 के बीच में अगर बात करी जाए तो लगभग 2000 ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग लोगों को छुड़ाया गया था। तो उसी को देखते हुए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में, और वो भी स्पेशली बॉर्डर रीजन के अंदर, इसे स्टार्ट किया गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख मंडाविया जी, इन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन वर्चुअली एक नया मिशन लॉन्च किया है। और मिशन क्या है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। इंद्रधनुष 4.0 को आप पहले से जानते हैं। ये जो मिशन है ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, बच्चों के और गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन से रिलेटेड है।
ये मिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014 के दिसंबर में शुरू किया था और ग्राम स्वराज अभियान के थ्रू इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कौन सा अभियान था? ग्राम स्वराज अभियान। इस अभियान के थ्रू इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। मनसुख मंडाविया जी ने इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे स्टार्ट किया था। अब मनसुख मंडाविया जी ने इसके पार्ट 4 को लॉन्च कर दिया है। इसका एम क्या है? भारत के 416 डिस्ट्रिक्ट में 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो रह गए बच्चे हैं या मदर हैं उनको वैक्सीनेट करने का। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या किया जाएगा? तो कुछ राउंड चलाए जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट राउंड की अगर बात करें तो ये फरवरी से लेकर अप्रैल तक चलाया जाएगा 2022 में, और यहाँ पे 11 स्टेट्स प्लस यूटी को इंक्लूड किया जाएगा। जबकि इसका जो सेकंड राउंड होगा ये अप्रैल से लेकर मई तक में 2022 में चलाया जाएगा और रेस्ट 29 स्टेट्स प्लस यूटी को इसमें शामिल किया जाएगा। अगली न्यूज आपके सामने आती है संती श्री दुलीपुड़ी पंडित, जो कि जेएनयू से रिलेटेड है, वहां पे पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर थी। इन्हें हाल ही में पहला वाइस चांसलर बना दिया गया है जेएनयू यूनिवर्सिटी का। अब ये पहली महिला वाइस चांसलर होने वाली है, इंपॉर्टेंटली नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंट किया जाता है और अपॉइंटमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किया जाता है। एक इग्लू कैफे जम्मू एंड कश्मीर में ओपन किया गया है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इग्लू कैफे के रूप में जाना जा रहा है। इस इग्लू कैफे का नाम है स्नो ग्लू, जैसा कि आप इसको यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। इसे बनाने का जो काम है वो किया है वसीम शाह ने। वसीम शाह इसके ओनर है जिन्होंने इसे बनाने का काम किया है। और किस जगह में बनाया गया है? तो गुलमर्ग के अंदर इसे बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसका जो डायामीटर है वो लगभग 44.5 फीट का है। ठीक है, जबकि इसकी जो हाइट है वो कितनी है? तो 37.5 फीट इसकी हाइट यहाँ पे रखी गई है। इससे पहले अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट कैफे था वो कहाँ पे था, तो वो कैफे स्विट्जरलैंड के अंदर था, जो इग्लू कैफे के रूप में जाना जाता था। और उस कैफे का इससे बड़ा कैफे अब यहाँ पे इंडिया में बनाया जा चुका है। नेक्स्ट गर्व का पल था हमारे लिए आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल 2022 में इंडिया ने क्या किया? फाइनल मैच में 4 विकेट से इंग्लैंड को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ये जो मैच था वो सर विवान रिचर्ड स्टेडियम में एंटीगुआ में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसी के साथ इंडिया ने 5 अंडर 19 क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीत लिए हैं। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे अंडर 19 के, जिन्होंने ये मैच जीता है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है, बड़ा ही दुखद न्यूज है आपके सामने। इंडिया की एक लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर का यहाँ पे निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को। कोविड-19 से पॉजिटिव थी और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी। बात करें लता मंगेशकर के बारे में तो इन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड जैसे कई अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ मेलेडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम भी कहा जाता है। तो 1969 में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? नोट डाउन कीजिएगा, पद्म भूषण अवार्ड मिला था। इन्हें 1989 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड यहाँ पे मिला था। 2001 के अंदर इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न अवार्ड मिला था। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें फ्रांस का भी हाईएस्ट ऑर्डर दिया गया था 2007 में। ठीक है, फ्रांस का हाईएस्ट ऑर्डर अवार्ड इनको दिया गया। और 1974 में तो इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स गाने का पूरे वर्ल्ड में। तो अपने आप में आप समझ पा रहे हैं कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा नाम थी ये। अगली न्यूज आती है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने स्माइल नाम का एक स्कीम लॉन्च किया है दिल्ली के अंदर।
इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं और साथ ही साथ ऐसे लोग हैं जो बेगिंग का वर्क करते हैं सड़कों पे, उनका भला करना। तो इससे रिलेटेड स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है? स्माइल स्कीम कहाँ पे लॉन्च की गई? न्यू दिल्ली में। किसकी तरफ से? सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार ने इस स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया है और इसके लिए 2021-22 के सेशन से 2025-26 के सेशन तक में ओवरऑल 365 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन रखा गया है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट, सभी क्वेरीज सॉल्व किए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने बाकी साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन देखना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।